अहोई माता का व्रत आता है हर बार। माता रखे खुला हमेशा अपना द्वार और भर दे खुशियों से संसार, ताकि हर साल हम मनाते रहें अहोई माता का त्योहार। अहोई अष्टमी व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई माता आप सभी के बच्चों के, आप सभी के परिवारजनों की रक्षा करें। जिन्हें संतान सुख नहीं है उन्हें संतान प्रदान करें। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2025 में अहोई अष्टमी कब है, क्योंकि अहोई अष्टमी के व्रत में माताएं सुबह से ही निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को तारों को अर्घ देकर या फिर कुछ जगह पर चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। तो आप जानेंगे कि तारों को अर्घ देने का समय क्या रहेगा और चंद्रमा उदय होने का समय क्या रहेगा, और साथ ही आप जानेंगे इस दिन कौन कौन से शुभ और अशुभ मुहूर्त बन रहे हैं और इस दिन आपको क्या करना चाहिए और किन बातों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि आज हम वीडियो में जानेंगे कि अहोई अष्टमी की पूजा हम कैसे करें और किन नियमों का पालन करें और व्रत कैसे रखा जाता है। तो सारी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और एक एक बात को अच्छे से समझते चलिएगा, जिससे पूजा करने में कोई गलती ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहेंगे, अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और तीज त्योहार से संबंधित संपूर्ण जानकारी और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल तिथि लोक कथा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। प्रिय श्रोताओं, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है और साल 2025 में यह व्रत 13 अक्टूबर सोमवार के दिन रखा जाएगा। इस व्रत की खास बात यह होती है कि जिस दिन की अहोई अष्टमी होती है, अगले सप्ताह ठीक उसी दिन दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। पूरे दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए दिन में हुई माता की कथा पढ़कर और सुनकर रात को तारों को देखकर तारों को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। साथ ही कुछ जगह पर महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोलती हैं। तो जिसके यहाँ जैसे भी नियम का पालन किया जाता है उस नियम का पालन आपको करना चाहिए। इस दिन व्रत रखते हुए किसी भी महिला को नुकीली धारदार चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और साथ ही मिट्टी से जुड़े हुए काम भी नहीं करने चाहिए, जैसे कि मिट्टी खोदना या फिर नए पौधे लगाना या कोई पौधा उखाड़ना। किसी भी प्रकार का खुदाई वाला काम इस दिन नहीं किया जाता है। तो प्रिय माताओं बहनों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अहोई अष्टमी की अत्यंत सरल, सटीक और प्रभावशाली पूजा विधि साझा करने जा रही हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको एक एक चरण विस्तार से बताने वाली हूँ, ताकि जो महिलाएं पहली बार यह व्रत रखने जा रही हैं, उन्हें पूजा करते समय किसी भी प्रकार की गलती या असमंजस का सामना न करना पड़े। यह व्रत न केवल उन माताओं के लिए शुभ है जो अपने बच्चों की दीर्घायु और मंगल कामना के लिए इसे करती हैं, बल्कि वे महिलाएं भी इसे श्रद्धा पूर्वक रख सकती हैं जिन्हें अब तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। माना जाता है कि अहोई माता की कृपा दृष्टि से संतान प्राप्ति का सुख अवश्य ही मिलता है। अब बात करते हैं पूजा के समय और विधि की। तो अहोई अष्टमी का पूजन संध्या काल में, अर्थात जब सूर्य अस्त होने लगे और चारों ओर हल्की लालिमा फैल जाए, उस पवित्र क्षण में किया जाता है। कुछ स्थानों पर इसे प्रदोष काल में भी किया जाता है। कई महिलाएं दोपहर में ही पूजा कर लेती हैं, लेकिन व्रत का समापन तारे निकलने के समय, यानी जब आकाश में प्रथम तारा दिखाई देता है, तब तारों को अर्घ देकर किया जाता है। इसलिए आपको पूजा की सारी तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। सबसे पहले किसी शांत और पवित्र स्थान पर एक चौकी रखिए और उस पर साफ लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। अगर आपके घर में करवा चौथ की पूजा वाली वही चौकी अभी भी स्थापित है, तो आप उसी चौकी पर अहोई माता की पूजा भी कर सकती हैं, क्योंकि यह चौकी दीपावली तक शुभ मानी जाती है। अब जब चौकी तैयार हो जाए तो उस पर गंगाजल छिड़ककर उसे पवित्र कर लें। इसके बाद आपको अहोई माता की तस्वीर, पोस्टर या कैलेंडर पर बनी उनकी छवि को चौकी पर स्थापित करना है।
अगर आपके पास फ्रेम वाली तस्वीर है तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन यदि नहीं है तो आप कैलेंडर से बनी हुई अहोई माता की प्रतिमा को दीवार पर टांग सकते हैं। ध्यान रखें कि वह स्थान साफ और शुभ दिशा में होना चाहिए। अहोई अष्टमी के व्रत में मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा लेना बेहद जरूरी होता है। यह घड़ा करवे से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। कुछ घरों में परंपरा होती है कि 2 घड़े रखे जाते हैं, तो आप अपने परिवार की मान्यता के अनुसार 1 या 2 घड़े ले सकते हैं। ध्यान रहे, ये मिट्टी के बर्तन पूजा से पहले कम से कम 1 घंटे पानी में भिगोकर शुद्ध कर लें, ताकि उनमें पवित्रता बनी रहे। अब इस मिट्टी के घड़े में आपको कोई भी अनाज भरना है, चाहे तो आप अक्षत यानी कि चावल ले लें, गेहूं भरें, या फिर अपनी इच्छा से सूखे मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। यह सब घर की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जब घड़ा तैयार हो जाए तो उसके कंठ पर मौली या कलावा बांधें और उस पर हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब आपको दूसरा एक और लोटा या कलश भी तैयार रखना होगा। यह लोटा स्टील, पीतल या मिट्टी का भी हो सकता है, जिसमें आप शुद्ध जल भरें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। यही लोटा तारा दर्शन के समय जल अर्घ देने के लिए काम आता है। इस कलश के कंठ में भी कलावा बांधें और तिलक लगाकर उसे पूजा स्थल पर स्थापित करें। इसके बाद आती है अहोई माता की माला या लॉकेट पहनने की परंपरा। जिनके संतान नहीं है वे बिना लॉकेट के भी पूजा कर सकती हैं, लेकिन जिनके बच्चे हैं उन्हें उतने मोती इस माला में पिरोने होते हैं जितने उनकी संतानें हैं। शुरुआत में 2 मोती डालकर यह माला बनती है और हर साल 1-1 चांदी का मोती बढ़ाया जाता है। जब आप इस लॉकेट या अहोई की माला को पूजा के बाद गले में पहनती हैं, तो यह अहोई माता की कृपा का प्रतीक बन जाता है। इसे दीपावली तक पहनने की परंपरा है, लेकिन अगर कोई पूरी अवधि तक नहीं पहन पाता तो कम से कम 24 घंटे तक इसे पहनकर अगले वर्ष की पूजा के लिए शुद्ध स्थान पर सुरक्षित रख देना चाहिए। अब हम एक छोटी कटोरी में थोड़े से अनाज जैसे गेहूं या चावल भरकर अहोई माता के पास रखेंगे और जल का छींटा लगाकर पहले तो सभी सामग्री की शुद्धि कर लेंगे। अब हम सबसे पहले गणेश भगवान जी को, जो आपने चौकी पर पहले ही स्थापित कर लिए हैं, जिस समय आपने अहोई माता को स्थापित किया है, आप चाहें तो सुपारी में कलावा लपेटकर या गणेश भगवान की प्रतिमा यदि अलग से आपके पास हो तो उनकी स्थापना आप चौकी पर करें। सबसे पहले गणेश भगवान जी को जल का छींटा लगाकर स्नान का भाप कराएंगे और स्नान कराने के बाद गणेश जी को हम तिलक लगाएंगे। अहोई माता को भी जल का छींटा लगाकर फिर उन्हें हम वस्त्र रूपी मौली या कलावा या लाल चुन्नी अर्पित करेंगे और उन्हें भी तिलक लगाएंगे। सभी पर हम अक्षत पुष्प अर्पित करेंगे, दीप जलाकर रखेंगे, धूप जलाएंगे और इस व्रत में हल्दी से अहोई माता का तिलक करना बहुत शुभ माना जाता है। तो अहोई के व्रत में आप हल्दी से तिलक जरूर करें। इस व्रत में स्याहू की कथा सुनी जाती है, तो जो पोस्टर कैलेंडर हो उसमें जितने भी आपको प्रतीक दिख रहे हो उन सभी का भी आप तिलक कर लेंगे। फिर हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर अहोई अष्टमी की कथा आपको पढ़नी या सुननी होती है। अहोई अष्टमी की कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से भी कथा सुन सकते हैं। फिर कथा सुनने के बाद आप कपूर जलाकर आरती उतारें। फिर अपने अपने यहाँ की परंपराओं के अनुसार अहोई माता को भोग लगाया जाता है। भोग मीठी चीजों का ही लगाना चाहिए। बहुत से लोग पुए का, मीठी पूरी का भोग लगाते हैं या फिर फल मिठाई का भोग लगाते हैं। इस व्रत में भी बायना निकाला जाता है। बायना आप अपने परिवार में अपने से बड़ी, चाहे जेठानी हो, ननद हो या अगर सासू माँ हो, तो उन्हें आप दे सकते हैं। जो भी वस्त्र वह पहनते हो आप उनके लिए वह वस्त्र यदि सामर्थ्य हो तो ले सकते हैं। वस्त्र ना देना चाहे तो आप केवल कुछ दक्षिणा, फल, मिठाई आप दे लें और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी इस दिन अवश्य लें, क्योंकि यह व्रत जो है संतान से संबंधित होता है। अगर आपके बच्चे आपके साथ रहते हो तो शाम की पूजा करते समय उन्हें भी अहोई माता की कथा सुनाएं और उन्हें भी तिलक लगाएं। कथा सुनते समय आपने जो गेहूं या अक्षत के दाने हाथ में लिए थे उन्हें आप अहोई माता के आगे छोड़ दें। और क्योंकि इस व्रत में तारों को अर्घ दिया जाता है, तो जो कटोरी आपने अहोई माता के सामने रखी थी उसी में से कुछ दाने लेकर आपको अर्घ देने वाला जो जल का कटोरा होता है उसमें आप डालकर फिर तारों को अर्घ को देना होता है,
तारों की तरफ देखते हुए पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप शाम के समय तारों को अर्घ दें। ध्यान रखें, अर्घ देने वाला जो जल होता है उसकी छींटें पैरों पर ना पड़े। तो नीचे कोई पौधा, गमला वगैरह आप रख लें या कोई खाली बर्तन रख लें और तारों की आरती उतारने के बाद अहोई माता से और जितने आसमान में तारे हैं उन सभी से प्रार्थना करें कि वे आपकी संतान को दीर्घायु रखें, निरोगी रखें और उनका भविष्य सुखद हो, ऐसी कामना करें। और जो भी आपने अहोई माता का भोग लगाया है उसे प्रसाद रूप में अपने बच्चों को खिलाएं। अपने परिवार जनों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में शाम के समय जो सात्विक भोजन आपने बनाया है पूरी सब्जी का, वह आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। पूजा की चौकी किसी किसी के यहाँ दीपावली के बाद, भाई दूज के बाद ही हटा दी जाती है और जिनके यहाँ पर ऐसा नहीं होता वे अहोई अष्टमी के ठीक अगले दिन चौकी हटा सकते हैं, जिसमें आपने जिस घड़े में गेहूं भरकर रखे थे उसमें और गेहूं मिलाकर आप किसी भी निर्धन सुहागिन महिला को दे सकते हैं या किसी भी गरीब महिला को दे सकते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग वायने में भी इस घड़े को पूरे घड़े सहित अपनी सासू माँ को या जिन्हें भी आपने वायना दिया है उन्हें और गेहूं मिलाकर या उसमें अनाज भरकर या अलग से अनाज देकर उन्हें वायने के रूप में दे सकते हैं। जिनके यहाँ भी अहोई की पूजा सुबह, दोपहर या शाम जिस समय भी होती हो, उस समय पूजा करने के बाद जो अहोई माता का लॉकेट है वो गले में पहन लेना होता है और पहनने के बाद आप उसे जब भी आपके यहाँ पर उतारा जाता हो उस समय विधि विधान के साथ उतार लें। कुछ लोगों के यहाँ पर अहोई माता की पूजा करते समय जल के 2 करवे या 2 कलश भरकर रखे जाते हैं, जिनमें से एक से तो तारों को अर्घ दिया जाता है और दूसरे वाले कलश को दीपावली तक ऐसे ही रखा जाता है। और दीपावली के दिन सुबह सुबह उस जल के छींटे घर में लगाने के बाद बच्चों को नहाने के पानी में मिलाकर दिया जाता है आशीर्वाद के रूप में। इस दिन व्रती महिलाओं को भूलकर भी कोई भी पेड़ पौधा नहीं उखाड़ना चाहिए और नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। साबुन, शैम्पू और तेल आदि का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं साल 2025 में अहोई अष्टमी का व्रत किस दिन रहेगा, तारों को अर्घ देने का समय क्या रहेगा और चंद्रमा उदय होने का समय क्या रहेगा और इस दिन कौन कौन से शुभ और अशुभ मुहूर्त बन रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए और डाउनलोड के पास में एक हाइप का बटन दिया है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। तो हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को हाइप करके हमें सपोर्ट जरूर करेंगे। तो साल 2025 में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर 12:25 से शुरू हो रही है, जिसका समापन अगले दिन 14 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 11:09 पर होगा। ऐसे में शुभ मुहूर्त के अनुसार और हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार 13 अक्टूबर दिन सोमवार को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन व्रती महिलाएं सुबह से ही निर्जला व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी व्रत के दिन जमीन की खुदाई करना वर्जित होता है और साथ ही फल और सब्जियों को काटने से भी इस दिन बचना चाहिए। दूध का प्रयोग भी व्रत के दिन निषेध माना जाता है। इस व्रत में मुख्य पूजा शाम के समय की जाती है और इस बार अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:17 से लेकर शाम 7:31 तक। पूजा की कुल अवधि 1 घंटा 14 मिनट की रहेगी। गोवर्धन राधा कुंड स्नान 13 अक्टूबर को किया जाएगा और तारों को देखने के लिए जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह रहेगा शाम को 6:39 पर। इस समय आप तारों को अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकती हैं और जो महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं उन्हें रात 11:40 पर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत का पारणा करना होगा, क्योंकि चंद्रमा उदय होने का समय रहेगा रात 11:40 पर। अहोई अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से लेकर 5:38 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:26 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:59 पर। इस दिन राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है, सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। सुबह की पूजा आप राहु काल लगने से पहले कर लें। इसके अलावा कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसमें आद्रा नक्षत्र दोपहर 12:26 तक रहेगा।
बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा सुबह 8:10 तक परिग्रह योग भी रहेगा और बाद में शिव योग रहेगा, जो कि अगले दिन सुबह 5:55 तक रहेगा। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी अष्टमी व्रत की संपूर्ण जानकारी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आए तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके और डाउनलोड के पास में हाइप का बटन दिया है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।